कि भाई ईटीएफ में इतने सारे चार्जेस लगते हैं। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको आगे चल के ये नुकसान भी समझ में आएगा कि भाई मैंने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, ये तो नुकसान हो रहा है। और इसलिए कई बार तो ये होता है कि आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है ये 20 रुपये रह जाता है, लेकिन जो आपका एसटीटी है ये 70-80 रुपये 100 रुपये पार कर जाता है। दोस्तों डिलीवरी का मतलब अगर जिसने समझ लिया उसके ब्रोकरेज चार्ज 0 भी हो सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों आज आपको पूरा ईटीएफ की सच्चाई बताने वाला हूं। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और कब कब कटते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आप ईटीएफ एक बार में खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते तो कितना चार्ज लगेगा। अगर आप ईटीएफ खरीदते हैं और उसको 1 दिन 2 दिन 1 महीने 1 साल 2 साल अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो कितने चार्जेस लग सकते हैं, आज की इस वीडियो में समझने वाले। पूरा यहाँ पर हमने रोड मैप बना रखा है, पूरा एग्जाम्पल बना रखा है, और कितना खरीदते में कितना यहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, कितना हमारे यहाँ पे चार्ज कटने वाले हैं, सारी चीज़ों को एक ही करके डिटेल में आप समझने वाले हैं। तो आपसे अगर आप ले लेते हैं तो अगर कभी भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पछताना नहीं पड़ेगा कि भाई मैंने पहले समझा नहीं कितना यहाँ पे चार्ज कटेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं ना तो उनके इतना ज़्यादा चार्जेस कट जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं यार काश मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, क्यों हमने ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। तो यहाँ पर आखिर कैटेगरी कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर इक्विटी होती है, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हुआ। फ्यूचर होता है, अगर कोई शेयर हम फ्यूचर से बाई करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे कमोडिटी हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल का हो गया शेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस, उसके बाद यहाँ पे ईटीएफ। तो यहाँ पे आज जो सिंपली हम बात करने वाले हैं ये हम बात करेंगे दोस्तों ईटीएफ के ऊपर, ठीक है। हमारे अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाले हैं ना तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना उससे बेहतर दोस्तों ईटीएफ काम करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो चार्जेस होते हैं ये 0 देने पड़ सकते हैं कभी कभी, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या इसकी सच्चाई है इसको हम ज़रा समझते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है निपॉन इंडिया गोल्ड 20 ईटीएफ का, ठीक है। आप सभी को पता है अगर हमें गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो निपॉन इंडिया गोल्ड 20 ईटीएफ जो है ये हमारे पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे ईटीएफ है लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन है इसी की यहाँ पे हमें देखने को अभी इस टाइम में मिल रही है। समय के साथ साथ ये बदलती रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी होती है। एक होती है दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे कैटेगरी, यानी इंट्राडे का मतलब क्या है, आप आज ही खरीद रहे हो और आज ही आप बेच रहे हो, इसको दोस्तों कहते हैं इंट्राडे कैटेगरी। इसको आप आज शेयर खरीद लिया और 2 बजे के पहले 2:30 बजे के पहले आपने बेच दिया, उसी को कहते हैं इंट्राडे, मतलब सेम डे में आपने काम कर लिया। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता है डिलीवरी। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर डिलीवरी का मतलब क्या होता है। दोस्तों डिलीवरी का मतलब अगर जिसने समझ लिया उसके ब्रोकरेज चार्ज 0 भी हो सकते हैं। देखिए डिलीवरी का मतलब क्या है, अगर आज आपने कोई ईटीएफ खरीदा और उसको आज आप नहीं बेच के उसको आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर आप बेचते हैं, महीने भर बाद बेचते हैं, 2 साल 4 साल 10 साल बाद आप बेचते हैं तो उसको कहते हैं डिलीवरी। अब दोस्तों इसको डिलीवरी क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे अगर आज आपने कोई ईटीएफ खरीद लिया और उसको आज आपने नहीं बेचा तो वो ईटीएफ क्या है आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है, और उसके बाद जब आप कुछ दिन बाद अपने ईटीएफ को निकालते हो बेचने के लिए तो उसी को कहते हैं डिलीवरी। सिंपल भाषा में आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिलीवरी हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं एमटीएफ, ये क्या होता है। देखिए अगर आप मतलब उधार लेके ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसी को कहते हैं एमटीएफ। अब दोस्तों उधार लेके अगर कोई आपको पैसे उधार देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, इस पर आपको अलग से ब्याज देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। सिंपली आज हम बात करेंगे इंट्राडे और डिलीवरी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं 2 चीज़ों पर काम करते हैं। कोई तो सेम डे में इन्वेस्ट करके सेम डे निकालता है, कोई इन्वेस्ट करके, ज़्यादातर लोग डिलीवरी वाला ही काम करते हैं। आज इन्वेस्ट कर दिए और 2 दिन बाद 10 दिन बाद 1 महीने 2 महीने साल भर बाद अपने ईटीएफ को बेचते हैं, पैसे को विड्रॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से डिलीवरी वाली संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टास्क देना चाहूँगा, आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हैं, हमसे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हमें पता लगे कि भाई हमारी जो ऑडियंस है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विश्वास करती है या फिर सेम डे इन्वेस्टमेंट में। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इंट्राडे वाले हैं या फिर डिलीवरी वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जैसे निपॉन इंडिया गोल्ड 20 में हमने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, ठीक है। अब इस समय जो हम बाई करेंगे, ठीक है, मैंने बाई की स्पेलिंग BY सिर्फ लिखी है, आप इस पर मत जाइएगा। अगर हम बाई करते हैं उस समय प्राइस चल रहा हो, जिस समय इस वीडियो को हम बना रहे हैं 119 रुपये 79 पैसे एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है, मतलब एक ईटीएफ का प्राइस अभी चल रहा है। और अगर हम 119 रुपये 79 पैसे में खरीदते हैं और बेचते हैं 125 रुपये में, ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट लगभग 6 रुपये के आसपास कुछ हो रहा है।
अगर 119 रुपये 79 पैसे में हम खरीद पा रहे हैं और बेच रहे हैं 125 रुपये में, और हमने जो क्वांटिटी लिया है दोस्तों 1000 क्वांटिटी यानी 1000 लॉट हमने यहाँ पे खरीदा है ETF का। ठीक है, हमने 1000 जब खरीदा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो इसकी बाई वैल्यू है और जो उसकी सेल वैल्यू है, अभी आगे इसके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो चार्जेस लगते हैं ये कैसे लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं और कब कब लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। जो ब्रोकरेज होता है ना, ये आपका परसेंटेज वाइज करता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज वाइज, कई जो ब्रोकरेज होते हैं अलग अलग सबका परसेंटेज होता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये परसेंटेज में उनके जैसे 0.1% से लेकर 0.15% तक यहाँ पे ब्रोकरेज लगता है। ये हर एक ब्रोकर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका मान लेते हैं परसेंटेज में ब्रोकर लगता है, और इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जैसे कोई ब्रोकर है, यहाँ पर 0.1% से शुरू करके 0.15% तक यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगा रहा है। अब दोस्तों ये कुछ लिमिट तक लगाता है। अब यहाँ पर अगर आपका जो ब्रोकरेज लग रहा है, ये आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जैसे आपकी ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में, तो जो यहाँ पर ब्रोकर वैल्यू आएगा, अगर ये 20 रुपये से कम आता है, ठीक है, 20 रुपये से कम आता है तो ये परसेंटेज अप्लाई होगा। अगर ब्रोकरेज वैल्यू 20 रुपये से ऊपर चला जाता है तो आपके यहाँ पे 20 रुपये ही फ्लैट लगने वाले हैं। ठीक है, ये समझ लो आप। जैसे मान लो आपने ETF खरीदा और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया उन्होंने ब्रोकरेज में 1.15% का। ठीक है, अभी जो कैलकुलेशन हुआ, अगर ये 30 रुपये आ जाता है तो आपका 30 रुपये नहीं लगेगा, फिर वहाँ पे आपका 20 रुपये ही फ्लैट लगेगा। दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आती है वही लगता है। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 1000 क्वांटिटी लिया और सेल हमने किया 125 रुपये पे, 119 रुपये 79 पैसे पे खरीद के। हमारा जो टर्नओवर हुआ दोस्तों, हमारा टर्नओवर हुआ दोनों को मिलाकर यहाँ पर 2,44,790 रुपये। ठीक है, अब इसको जरा से यहाँ पे समझते हैं। हमने यहाँ पर जो बाई किया 119 रुपये 790 रुपये लगाकर हमने यहाँ पर बाई किया था। ठीक है, ये टर्नओवर कहाँ से निकल के आया, हमने जो बाई किया 119 रुपये 79 पैसे को पर ETF के हिसाब से बेचा, यहाँ पे 125 रुपये के हिसाब से 1000 हमने क्वांटिटी लिया, तो यहाँ पर हमने 119 रुपया 790 पैसे हमने यहाँ पे बाई किए। ठीक है, इतना पैसा हमने लगा खरीद लिया और बेचा 1,25,000 रुपये में। ठीक है, हमारी जो सेल वैल्यू आई 1,25,000 आई, बाई वैल्यू आई 1,19,790 रुपये। अब यहाँ पे जिसका ट्रेड वैल्यू निकल के आया ये 2,44,790 रुपये हमारी इसकी ट्रेड वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 2,44,790 रुपये इसकी ट्रेड वैल्यू, यानी दोनों खरीदा बेचा तो यहाँ पे 2,44,790 रुपये हमारे निकल के आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं ना, ये कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, कितना कितना लगते हैं, अब यहाँ पे समझने वाली जरूरत है। चलिए, यहाँ पे पहला आता है दोस्तों ब्रोकरेज चार्ज, जो कि आपसे सिर्फ यही बताया जाता है कि कितना ब्रोकरेज यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारी EMC दोस्तों कभी कभी 0 EMC वाला भी चलाती हैं, कभी कभी 0 EMC चार्जेस, 0 मेंटेनेंस चार्जेस चलाती हैं, कभी कभी इनके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो जो ब्रोकरेज दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, ये 40 रुपये आ रहा है। अब ये 40 रुपये क्यों आ रहा है, आपने कहा था 20 रुपये आएगा। देखिए, हमने यहाँ पर जब खरीदा उस समय का हमें 20 रुपये देना पड़ा, और यहाँ पर जब हमने बेचा तब हमें 20 रुपये देना पड़ा, यानी दोनों का ब्रोकरेज मिला के हमारा यहाँ पे हो रहा है 40 रुपये। ठीक है, अगर हमने इंट्राडे किया तो हमने यहाँ लिखा ना इंट्राडे और डिलीवरी। हम सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे को, यानी सेम डे में हमने खरीदा और सेम डे में हमने बेचा, तो हमारा ब्रोकरेज आता है 40 रुपये, 20 रुपये खरीदने का और 20 रुपये बेचने का। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आखिर ये ब्रोकरेज लगता ही क्यों है भाई। तो मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ा और आपने उससे कहा कि यार मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो जो प्रॉपर्टी डीलर है ये मार्केट में रिसर्च करेगा, मार्केट में जाएगा, जो सेलर है उससे मिलेगा और ग्राहक से उसको डील करवाएगा। अब जो बीच में इतनी मेहनत किया भाई, कुछ ना कुछ चार्ज तो लेगा भी हो, उसके बदले वो कमीशन आपसे लेगा, और इसी को कहते हैं ब्रोकरेज, क्योंकि ये भी आपके लिए वही कर रहे हैं। जो धन हो गया, जो अप स्टॉक है, जो जीरोधा हो गया, जो ET मनी हो गया, यही कर रहे हैं आपके लिए। यानी यहाँ पे कुल हो गया 40 रुपये। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपने ब्रोकरेज जीरो करना है, आपने आज खरीद लिया और आपने अगले दिन या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर, साल भर बाद, अगर आप 2-4 10 साल बाद बेचते हो, तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज लगता है दोस्तों ये जीरो हो जाएगा। आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आपका ब्रोकरेज जीरो, क्योंकि आपने वहाँ पे होल्डिंग अपनी बना रखी है। ठीक है, हमारा ब्रोकरेज यहाँ पे समझ में आ गया कि ब्रोकरेज क्यों लगता है और यहाँ पर जीरो क्यों होता है, आपने समझ लिया। ये होता है दोस्तों डिलीवरी वाला। अगर आप डिलीवरी की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज जीरो हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अब बात आता है ETC का। ये ETC क्या है? अब दोस्तों ETC का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। ठीक है, ये क्यों लगता है? ये दोस्तों आपको पता होगा कि 2 एक्सचेंज है, एक NSE, एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
ये दोनों जो एक्सचेंज है, जैसे मान लो ट्रेन का टिकट कटाने अगर टिकट काउंटर पे जाते हो तो ट्रेन टिकट जो काउंटर है वहाँ पे आप टिकट काटता है, तो लेकिन स्टेशन का चार्ज भी लगता है ना वहाँ पे। और इसी तरीके से जो एक्सचेंज है ये भी पैसे चार्ज करते हैं आपसे ट्रेड करने के लिए। जैसे मान लो जो एनएससी और बीएससी है, इन पर जो शेयर या फिर जो ईटीएफ लिस्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो भी अपनी चार्ज लेंगे ना भाई। तो यहाँ पर ये ईटीसी आपको लगता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 7 रुपये 52 पैसे लगते हैं, और अगर आप डिलीवरी करते हैं तो भी 7 रुपये 52 पैसे लगते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का चार्ज है ये आपको देना पड़ेगा। ये दोस्तों ये ब्रोकरेज में नहीं आता है, ये सिंपली एनएससी और बीएससी को जाता है, और इसीलिए आप चाहे जहां पे इन्वेस्ट करोगे ये आपके चार्जेस लगने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अगले चार्ज पे, यानी डीपी चार्जेस। दोस्तों डीपी चार्जेस क्या होते हैं? यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस 14 रुपये 75 पैसे देने पड़ेंगे अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं। ये डीपी चार्जेस क्या होते हैं? दोस्तों ये सबसे अलग और सबसे रहस्यमय चार्ज होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप फिनटॉप को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर नहीं किया भाई तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे आसान ना बहुत सारे चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देसी हैं और देसी भाषा में समझाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस की यहाँ पे। तो डीपी चार्जेस दोस्तों क्या होता है ना, कि जैसे जब आप इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे को और आप इन्वेस्ट करके डिलीवरी के लिए छोड़ देते हो, मतलब आज नहीं आप निकालोगे, बाद में आप कभी निकालोगे अपने पैसे को, जो भी यहाँ पे ईटीएफ आपने खरीदे हैं, बाद में उस ईटीएफ को आप बेचोगे। अब दोस्तों जो ईटीएफ है ना, अगर आप डिलीवरी के लिए छोड़ देते हो तो ये ईटीएफ आपके चले जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। अब बहुत सारे लोग को डीमैट अकाउंट नहीं पता होगा, तो डीमैट अकाउंट उससे कहते हैं जहां पे आप शेयर मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं, आपके शेयर डीमैट अकाउंट पे रखे जाते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, क्या चार्ज होता है? भाई डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री होता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप वहाँ से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ में इस डीमैट अकाउंट में जो इसके चार्जेस, जो एएमसी चार्जेस बिल्कुल जीरो भी चल रहे हैं। अगर आप खोलना चाहो तो वहाँ पे खोल सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और साथ में आपको एक फ़ायदा और होगा, वहाँ से आप रेफरल इनकम भी जनरेट कर सकते हो। यानी कभी कभी तो भाई 1500 पर रेफरल आ जाता है, और कभी कभी वाउचर भी आते हैं। जैसे मान लो ये भाई अलग ही तरीका है, अलग ही लेवल का चीज़ है। अगर आपने वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और बाद में आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हो, अगर आप सिर्फ रेफर कर रहे हो अपने फ्रेंड को, अगर आपके कॉन्टैक्ट में मान लेते हैं 500 कॉन्टैक्ट है, अगर आपके मोबाइल में 500 नंबर है, अगर 500 में से सिर्फ 10% लोग, मान लेते हैं 50 लोग, अगर 50 लोग भी आपके रेफरल लिंक से उसको डाउनलोड करते अपनी केवाईसी पूरी कर लेते हैं, तो 1500 रुपये पर रेफरल के हिसाब से अगर हम देखें तो 50 लोग पे यानी दोस्तों 75,000 रुपये की रेफरल इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है एक साइड इनकम बनाने का। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना तो हमारे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए और वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और साथ में रेफरल इनकम भी बना सकते हैं। लेकिन आपको फायदा तभी होगा अगर आप हमारे लिंक से दिए गए डाउनलोड करते हैं और वहाँ से अपनी केवाईसी पूरी करते हैं। खैर, जो डीमैट अकाउंट हमारे होते हैं उसमें हमारे ईटीएफ चले जाते हैं, और जब ईटीएफ चले जाते हैं दोस्तों आपको पता होगा जो डीमैट अकाउंट होता है ये कौन खोलता है? सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये दोनों ही समझ लो ये लॉकर होते हैं। इन दोनों में ही किसी में एक में डीमैट अकाउंट रखा जाता है। अब आप बिल्कुल ऐसे समझो, आपने बैंक में लॉकर लिया और उस लॉकर का भाई अगर आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कुछ रख रहे हो वहाँ पे, तो उसका चार्ज आपको देने पड़ेंगे। तो यही होते हैं डीमैट अकाउंट और यहाँ पर डीपी चार्ज, ठीक है। तो ये आपका डीपी चार्ज यही लगता है क्योंकि आपके ईटीएफ आपके डीमैट अकाउंट में रखा गया है, तो ये 14 रुपये 75 रुपये इसका चार्ज देना पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों आता है सबसे खतरनाक माने जाने वाला चार्ज, STT। ये क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दोस्तों यहाँ पर कोई ये ब्रोकर नहीं लेता, ना तो ये कोई डीमैट अकाउंट के चार्ज होते हैं, और ना ही इसे एनएससी लेता है यानी जो एक्सचेंज है, और ना ही भाई सेबी ये लेता है। ये STT कौन लेता है? ये लेती है सरकार। और जितने भी चार्जेस अगर आप पूरे जोड़ डालोगे, पूरे देख डालोगे, तो सबसे ज़्यादा किसी का चार्ज आएगा दोस्तों, सरकार का ही चार्ज आएगा। मतलब सरकार हर जगह आपसे कमाएगी। सरकार कहती है जिस तरीके से आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हो, खरीदने जाते हो, वहाँ पे GST देते हो, चार्ज देते हो ना, यहाँ पर हमें भी दो, मैं यहाँ पर भी लूँगा। जिस तरीके से हर शॉपिंग पे GST लगती है, उसी तरीके से हर ट्रेड पे आपको यहाँ पे STT देना पड़ता है, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, आपको ये देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करते हो तो आपको यहाँ पे 31 रुपये देना पड़ेगा अगर आप इतना खरीदते हो, लेकिन अगर आप डिलीवरी करते हो तो आपको यहाँ पे 1 रुपये का देना पड़ता है STT। यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे चार्ज कम लेती है, और इसलिए कई बार तो ये होता है कि आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है ये 20 रुपये रह जाता है, लेकिन जो आपका STT है ये 70-80 रुपये 100 रुपये पार कर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है ये IPFT यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट।
ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पे जो चार्ज लगते हैं यहाँ पे जीरो लग रहे हैं इंट्राडे में, और डिलीवरी भी लग रहे हैं जीरो। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट क्या है। जैसे मान लो आप यहाँ पे अपना पैसा निवेश करो, इन्वेस्ट करो, भविष्य में आपके पैसे से अगर कुछ हो जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए ये फंड बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले चीज़ की, स्टैंप ड्यूटी की। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 रुपये का स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा ही अगर आप डिलीवरी में अपने पैसे को ETF में इन्वेस्ट करते हैं डिलीवरी में, तो आपको यहाँ पे 18 रुपये का स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी वही, अगर आप कोई ज़मीन लिखवाने या तो कोई खेत लिखवाने या तो आपको वहाँ पे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है ना, तो उसी तरीके से अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा इंट्राडे में 4 रुपये सेम डे के लिए, और अगर अलग दिन में आप निकालते हो पैसे तो आपको 18 रुपये के यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, समझ लिया आप। अब बात करते हैं अगले चार्ज पे, GST। सरकार कहेगी भाई GST हमसे कैसे छुड़वा लोगे, ये तो हम आपसे लेके रहेंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई साहब टैक्स देते थे, क्या ही हाल बताएं। तो यहाँ पे जो GST लेते हैं दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 8 रुपये 55 पैसे का GST आपको देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिलीवरी से तो 1 रुपये 35 पैसा का आपको यहाँ पे GST चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, GST तो आप सभी को पता ही है। अब बात करते हैं TT चार्ज की। ये क्या है दोस्तों, यानी टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज। ये कितना आएंगे, लगभग 91 रुपये 15 पैसे आएंगे अगर आप इन्वेस्ट करोगे इंट्राडे में, मतलब टोटल चार्ज मिला के 91 रुपये 15 पैसे आपके लग जाएंगे। लेकिन अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो आपके लगभग यहाँ पे 43 रुपये 8 पैसे यहाँ पे चार्ज आपके देने पड़ जाएंगे। ठीक है, टोटल चार्ज 43 रुपये 8 पैसे ये आपके डिलीवरी में लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन चार्जेस। ये क्या चार्जेस होते हैं, इसके बारे में बहुत सालों को पता ही नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन चार्ज है दोस्तों 119 रुपये 88 पैसे लगेंगे आपके इंट्राडे में, और 119 रुपये 83 पैसे आपके लगेंगे डिलीवरी में। ये क्यों होते हैं दोस्तों, समझिए पहले। आपका जो प्रॉफिट है ये 119 रुपये 88 पैसे आपके पास होने चाहिए। मतलब अगर आपने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया ETF वगैरह में, आपके पास इतना प्रॉफिट होगा तब जाके ये चार्ज यहाँ पे कटने वाले इसी में से। अगर आपके पास ये नहीं हुआ और यहाँ पे चार्ज ज़्यादा कट गए, मतलब आप यहाँ पे नुकसान में हो। जैसे एग्जांपल समझो, मान लेते हैं आपने यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट बनाया और आपका जो चार्ज है 91 रुपये कट रहा है, तो आप यहाँ पे लगभग 40 रुपये के आसपास में आप निगेटिव हो, मतलब नुकसान में हो। तो मिनिमम आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन जो चार्ज है आपके पास 119 रुपये 88 पैसे का प्रॉफिट अगर होगा तो समझ लो आप फायदे में हो। अगर ये 119 रुपये 88 पैसे आपके प्रॉफिट भी है और 119 रुपये 88 पैसे आपके चार्ज भी है, तो यहाँ पे जीरो, मतलब जीरो फायदा जीरो नुकसान आपको यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इतने सारे चार्जेस है। मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई ETF में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा चार्ज नहीं लगता या फिर ज़्यादा फायदा हो सकता है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई ETF में इतने सारे चार्जेस लगते हैं। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको आगे चल के ये नुकसान भी समझ में आएगा कि भाई मैंने ETF में इन्वेस्ट किया, ये तो नुकसान हो रहा है, इससे अच्छा तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते। और दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी ट्रेड वैल्यू है 2,44,790 आई, जो खरीदा था हमने यहाँ पे 1,19,790 में, बेचा 1,25,000 में, तो हमारी टोटल वैल्यू 2,44,790 आ गई। अब यहाँ पे जो ब्रोकरेज लगा हमारा, यहाँ पे जो डिलीवरी में जीरो ब्रोकरेज, कोई चार्ज नहीं, लेकिन इंट्राडे ने किया तो यहाँ पे 40 रुपये हमारे पास ब्रोकरेज लग गया। अदर चार्ज 43 रुपये 8 पैसे डिलीवरी में और 51 रुपये 15 पैसे इंट्राडे में, यानी सेम डे में। साथ में यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यानी ग्रॉस PNL हमारा आया 5210 रुपये आया, मतलब इतने में खरीदा इतने में बेचा, यहाँ पे 5210 रुपये का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया। लेकिन नेट प्रॉफिट 5162 रुपये 92 पैसा सिर्फ हमारे अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे चार्ज कट गए हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी में 5162 रुपये 92 पैसे, इंट्राडे में 5118 रुपये 85 पैसे, मतलब डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। और ETF में इतने सारे चार्जेस लगते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 8-9 चार्ज तो होंगे हुई, ब्रोकरेज, ETC, DP चार्ज, STT, सेबी, टर्नओवर चार्ज, IEP, FT, स्टैम्प ड्यूटी, GST, TT चार्जेस, मतलब इतने सारे चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इससे आसान भाषा में आपको अभी तक कोई वीडियो में समझाया नहीं होगा, बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे होंगी, लेकिन इतने आसान भाषा से आपको कोई समझाया नहीं होगा, कि मैं देसी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारे काम करने की उम्मीद और बढ़ती है। दोस्तों आपको बता दें जो ये वीडियो आप 10 से 15-20 मिनट की आप देख रहे हैं ना, इसको शूट करने में और पूरी फाइनल करने में कम से कम 12 से 15 घंटे की मेहनत लगती है और साथ में 4 से 5 लोगों की मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए आप अगर हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ETF के ब्रोकरेज या फिर चार्जेस के बारे में पता लग पाए। तो वीडियो को उनके पास भेजना
जरूर, ये आपका टास्क है। और साथ में जो डीमैट अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और हमने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। अगर आप इससे अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, पूरी केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, दोस्तों यहाँ से आप रेफरल इनकम भी बना सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने अपने फ्रेंड कॉन्टैक्ट में लगभग 500 लोग थे, 500 लोगों में से हमने सिर्फ 10% माना, लगभग 50 लोग, और इस 50 लोगों ने में से मैंने माना कि चलो 20 लोग ही अपने अकाउंट को पूरी तरीके से एक्टिव करेंगे, तो भी यहाँ पे लगभग 30,000 रुपये की हमारे पास रेफरल इनकम आ सकती है अगर हम इस तरीके से करते हैं। और इस पैसे को आप फिर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने लिए, या फिर जो आप अगर आप खर्चे करने चाहो तो भी कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। कभी कभी ये वाउचर भी देते हैं जिसको आप शॉपिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है, तो करना जरूर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप तलाश रहे बेस्ट ETF कौन सा है, कैसे इन्वेस्ट करें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।